गृहस्थ आश्रम कितने साल का होता है? बोलो मेरी माँ, आप बोलती नहीं हो, आप कसम खा के आई हो कुछ नहीं बोलेंगे। बताओ गृहस्थ आश्रम कितने वर्षों का होता है? हाँ 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास, टोटल 100। 50 साल तक गृहस्थ में रहो। 50 के बाद उम्र इशारा करने लगती है, देखो ना 50 के बाद 51 जाओ 1, 52 जाओ 1, पर कोई नहीं जाता 1। बाल पकते हैं, मेहंदी लगा लेती हैं हमारी माताएं। नहीं महाराज हम बुढ़े थोड़ी हैं, हमें आंटी ना कहो ना, अभी तो तुम छोटी सी दूध पीती हो अपनी माँ का। हाँ 50 साल तक गृहस्थी अच्छी है। महाराज जी 50 साल बाद फिर पति और पत्नी कहां जाएं क्या करें? मैं बता रहा हूं कहां जाएं क्या करें, सब बता रहा हूं। 50 साल तक गृहस्थ में रहो, 50 साल तक गृहस्थी में रहो। बच्चे बड़े हो गए, सयाने हो गए, बेटी का विवाह कर दो, बेटे का विवाह कर दो। अब किसी की शादी लेट हुई है महाराज, तो बेटा भी छोटा है, तो कोई बात नहीं, तुम 60 साल तक 10 साल और हमारी तरफ से ले लो। 60 साल तक में तो तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा, बेटे का विवाह हो जाएगा। अब बेटी का विवाह कर दिया, बेटी अपने घर सुखी, बेटे का विवाह कर दिया, बेटा अपने घर सुखी, आनंद से रहो। अब तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहो साथ में ही, लेकिन अब भोगी बनकर नहीं, योगी बन के रहो। भगवान के भजन करो, चिंतन करो भगवान का, और बेटा बेटी नाती पोते से मन हटाओ। अब बुढ़ापे में भी तुम भोग भोगोगी तो ये तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है? इसलिए मन संसार से हटाओ और मन भगवान में लगाओ। अब ये समय भगवान में लगाने का है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। अब तुम्हारी उम्र इशारा कर रही है भजन की तरफ, भगवान की तरफ जाओ। बहुत तो भोग लिया, और भोग कितने भी भोग लो, किसी का पेट भरा हो तो नाम बता दो मुझे, ये तुम्हारा भर जाएगा। ये इंद्रियां, ये इच्छाएं, ये विषय वासनाएं तुम्हें ठग रही हैं, लूट रही हैं। सारी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी भोगों में। मिला क्या? जरा सा सुख मिलना था, उस जरा से सुख के लिए सारा दुख मोल लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। क्या बताएं कितनी दुर्गति होती है मनुष्य की। भजन करता नहीं है, जरूरत से ज्यादा भोग लोगे, समय के पहले बुढ़े हो जाओगे, समय के पहले मर जाओगे। एक अंधा था और एक आंख वाला था। एक की आंखें अच्छी थी, एक अंधा था। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बर्फीला जंगल था, बर्फ था, ठंडी थी। वहां एक कुटिया नजर आई, तो दोनों आज रात्रि को विश्राम करने के लिए दोनों कुटिया में सो गए। जिसकी आंखें थी वो जागा, सवेरे नहाने धोने नदी चला गया, और जो अंधा था वह लेट जागा। तो उसी कुटिया पर एक सांप था, जहरीला सांप, परंतु ठंडी के कारण वह सांप अकड़ गया था, और बिल्कुल अकड़ के लाठी की तरह हो गया। अंधे आदमी की नींद खुली तो वो अपनी लाठी ढूंढने लगा, तो लाठी तो मिली नहीं, अकड़ा हुआ सांप मिल गया। और सांप मिला तो उसने सांप को लाठी बना ली और सांप को लेके चलने लगा, क्योंकि सांप बिल्कुल लाठी की तरह अकड़ गया था। बर्फ का वहां मौसम था, ठंडी। अब आंख वाला नदी से नहा के आया, बोला अरे भैया ये लाठी फेंक दे, ये सांप है। अंधा बोला अच्छा, हमारी लाठी बहुत अच्छी चिकनी चिकनी है, लगता तुम्हारी नियत आ गई कि हम फेंके और तुम उठा लो। हम अंधे हैं मतलब बेवकूफ थोड़ी है, हम नहीं फेंकेंगे। और तुम हमें पागल समझ रहे हो, हम फेंक दें तुम उठा लो। तुम्हारी नियत खोटी हो गई,
आंख वाले ने समझाया, अंधा नहीं माना, आंख वाले को डांट के भगा दिया, आंख वाला चला गया। अब ये अंधा सांप को लेके चला, बाहर निकला, धूप आई, जरा सी गर्मी मिली तो सांप के प्राण जागे, और सांप को पकड़ा ही था, प्राण जागे तो उसने डस लिया, अंधे राम निपट गए। कारण क्या है? तुमने पकड़ा किसे है? जिसे तुमने लाठी समझी है वो क्या है? सांप है। जिस पत्नी को, जिस पति को, जिन भोगों को तुम अमृत समझते हो, भैया वो अमृत नहीं है, वह जहर है जिसे तुमने पकड़ रखा है। समझा रहे हैं गुरुजी, छोड़ दो भोगों को, नहीं छूटता, अंत में मारे जाओगे। वही भोग, वही तुम्हारे विषय तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए हर चीज की एक सीमा है, हर चीज का एक वक्त है, समय है। कितना समय गृहस्थ को दें, कितना समय भगवान को दें, कितना समय पढ़ाई को दें, कितना समय किसको दें, एक सबका एक समय निश्चित है। क्यों जी? इसलिए 50-60 साल तक गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे कर लो, और जो उम्र अब बची है 60 के बाद, उस प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लिख दो। प्रभु मैंने अपनी हर श्वास आपके नाम समर्पित कर दी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन विडंबना तो यह है कि आज बूढ़े बूढ़े लोग भी समर्पण कर नहीं पाते। सिर हिल रहा है फिर भी अकड़ नहीं जा रही है, फिर भी गुस्सा आता बुढ़ऊ को। बिल्कुल बुढ़े हैं, आज मरे की काल पता नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है। ये बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, रस्सी जल गई पर बुढ़ापा आ गया, पर देखो जरा अभी भी गुर्राती है। इसलिए अकड़ नहीं, बुढ़ापा आ गया, समझदारी से चलो। अब गुस्सा तुम्हारे लिए शोभायमान नहीं है, गुस्से को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, काम वासनाओं को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, मोह और ममता, बेटा बेटी, मेरा मेरी, नाती पोता सब छोड़ दो। अब तुम बुढ़ापे में सबका त्याग करके बची हुई जिंदगी से केवल भगवान का चिंतन, कोई सम्मान की रोटियां दे या कोई अपमान की रोटियां दे, प्रेम से भगवान का प्रसाद मान के खा लो और भगवान का चिंतन करो। ना सम्मान में उलझना है, ना अपमान में उलझना है। गुण दोष दृश्य दोषः, सम्मान भी दुखदाई है और अपमान भी दुखदाई है। सम्मान भी बांधता है और अपमान भी बांधता है। चलो मैं समझाता हूं। यदि मैंने आपका सम्मान कर दिया तो भी आपको लगेगा मेरा सम्मान किया है, मेरा सम्मान हुआ है, फलानी जगह सम्मान हुआ है। आपको अहंकार भी आएगा कि मैं तो सम्मान नहीं हूं, एटीट्यूड जागेगा। और दूसरा, आपका वहां से अटैचमेंट हो जाएगा जहां आपका सम्मान हुआ है। तो देखो बंधन हो गया ना। और अपमान, यदि आपके किसी व्यक्ति ने अपमान कर दिया, परिवार के किसी सदस्य ने, तो बार बार आपका मन वहीं वहीं जाएगा, मेरा अपमान कर दिया। अब आप रोएंगे बिना बात के, बुढ़ापे में रो रहे हैं। ये आंसू तुम भगवान के लिए बहाते तो भगवान मिल जाते, जो तुम फिजूल में बहा रहे हो। मेरा अपमान, अरे भैया तुम काहे, इसलिए कहता हूं अपमान को छोड़ दो। कोई हमें 1 लाख गाली दे दे तो भैया एक और दे दे, इतना बोला है एक और बोल दे। अपमान और सम्मान, देखो 25-50 साल तक ठीक है कि तुमने अपमान का बदला दिया, सम्मान का भी इजहार किया, सम्मान का भी बदला दिया लिया, ठीक है। पर अब बुढ़ापा आ गया है, अब उलझना नहीं है। अब तो जैसे हो सके सुलझो, अब उलझने का वक्त नहीं है। अब तो क्यों मैया, अब तो जा रही है। कौन जा रही है? उम्र जा रही है। अब तो उम्र जा रही है, अब उलझने का समय बचा नहीं। अब तो क्या मेरी मां, सुलझ जाओ। अब तो बहू से उलझो नहीं, बहू से उलझो नहीं, बहू से सुलझो। बेटे से उलझो नहीं, बेटे से। परिवार से उलझो नहीं, परिवार से। 50-60 साल तक उलझे ही तो उलझे हो।
अब चलो उलझे हो, अब सुलझा लो। और सुलझाकर बेटी बेटा पति पत्नी सबका मोह ममता छोड़कर, पैसे कौड़ी से मोह ममता छोड़कर अपने मन को केवल भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यही जीवन की सार्थकता है, तो लोक परलोक दोनों बनेंगे। और बुढ़ापे में भी कई लोग मेरा बेटा बेटा नाती का, एक बड़हू मर रहे थे और डॉक्टर ने कहा भी 2 घंटे में मर जाएंगे। अब 2 घंटे बचे हैं तो उनने 2 घंटे में क्या, मेरा बेटा बुला दो, मेरा बेटा मेरी बेटी को बुला दो, देख लूं। सारी जिंदगी देखा है, लेकिन देखो मरते समय भी बेटा बेटी को देख रहा, कितना पापी है। अरे ये ममता ही तो छोड़ने तुम सत्संग कर रही हो मेरी मां। ये ममता तुमसे ना छूटी तो तुम्हारा मनुष्य होना बेकार है। मनुष्य का शरीर तुम्हें ईश्वर ने क्यों दिया है कि ममता छोड़ सको। अरे मैं कुत्ते को नहीं समझा सकता, मैं बिल्ली की ममता नहीं छुड़ा सकता, मैं शेरनी और जंगल के जीव जंतुओं की ममता नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो समझदार नहीं है। पर तुम मनुष्य समझदार हो, और मनुष्य होकर भी तुम मरने के पहले मोह ममता छोड़ के भगवान में मन ना लगाए, तो फिर बिल्ली में और तुम में, सुअर में और तुम में, कुत्ता में और तुम में, बंदर में और तुम में अंतर क्या है ये बताओ। सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोह ममता बंदरिया करती है अपने बच्चे से। आपको पता है बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगाए रहती है, और बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगाए रहती है। तब तक लगाए रहती है जब तक उसका बच्चा गल गल के सड़ सड़ के गिर नहीं जाता। इतनी ममता होती है बंदरिया की, आप देख लेना कभी। मरे हुए बच्चे को कई हफ्ते तक गले से लगाए रहती है, बिल्कुल सड़े बच्चे को। इतनी ममता होती है बंदरिया की, उसे कोई समझा नहीं सकता। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें हम समझा सकते हैं, और इंसान होके भी तुम ना समझे तो उस बंदरिया से ज्यादा बुद्धि फिर नहीं है तुम्हारी। इसलिए मोह ममता को ही छोड़ना है। इसलिए विधाता ने तुम्हें विशेष रूप से मनुष्य बनाया। बेटा बेटी काम नहीं आएंगे, कितना भी याद कर लो, काम कौन आएगा। भगवान का नाम अजामिल ने मरते समय बोला नारायण। क्या बोला अजामिल ने? फिर बेटा काम आया, पुकारा बेटे को ही था, बेटा नारायण। बेटे ने तो सुना नहीं, परम पिता ने सुन लिया। कोई काम नहीं आएगा मेरी मां। तुम्हारे बेटे तुम्हें शमशान ले जाके चिता में रख के जला देंगे, यहां तक काम आएंगे। वो आग लगाएगा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर वाले रोते बिलखते रह जाएंगे। जमाना अर्थी पे उठा के चल पड़ेगा, चिता पे रख के जला देगा, खत्म कहानी। ये जो मोह ममता है, तुम नहीं छोड़ती हो मोह ममता या नहीं छोड़ते हो, तो क्या तुम्हारे नहीं छोड़ने से नहीं छोड़नी पड़ेगी क्या? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। तुम अपने बच्चों के प्रति मोह ममता नहीं छोड़ती हो या छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हो तो क्या नहीं छोड़नी पड़ेगी? नहीं छोड़ते हो तो भी छोड़नी पड़ेगी। क्यों जी? छोड़नी तो पड़ेगी, इसलिए छोड़नी पड़ेगी, इसलिए छोड़ दो। जबरदस्ती कोई छोड़ाएगा तब छोड़ोगे, ईमानदारी से छोड़ दो। और हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम दूध पीते बच्चे को छोड़ दो। अरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अब तो मन हटा लो। अब फिर भी नहीं हटा तो तुम्हारी दुर्गति होगी, नरक जाना। पाप जो किए हो यही पाप है। बुढ़ापे में भी भगवान का भजन ना करना भी पाप है। फिर नरक जाना, वहां भोगना। फिर तब हमारी बात याद आएगी आपको। फिर मत कहना हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह रहे हैं आपसे।